सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, ग्रेड 16 तक 35% तनख्वाहें बढ़ेंगी, ग्रेड 16 से ऊपर तक एडहॉक अलाउंस में 30% का इजाफा होगा। विफाक की हद तक मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। मकरूज बेवाओं के 10 लाख तक कर्जे हुकूमत अदा करेगी। कौमी बचत के शोधा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने 14 खरब 460 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मराद देने का फैसला। $1 लाख मुल्क में लाने वाले पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करके 1% कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड रखने वाले पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस। मुल्क की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखे गए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 खरब 50 अरब रुपए। बिजली व गैस और दीगर शोबों के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 491 अरब और तवानाई पर 86 अरब रुपए खर्च होंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263 अरब और आबी ज़खायर के लिए 99.8 अरब रुपए रखे गए। विफाकी हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब रुपए, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए लगाया गया। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 21% रहेगी। बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं। तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। बजट 2023-24 में तालीम के लिए 82 अरब और सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। समाजी शोबे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 244 अरब रुपए खर्च होंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 25% का इजाफा। बेनज़ीर प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए 14 खरब 64 अरब रुपए मुख्तस। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। नौजवानों के लिए नया कारोबार शुरू करने पर टैक्स में 50% छूट दे दी गई। बजट में क्या क्या महंगा हुआ, तफसीलात सामने आ गईं। टेट्रा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर भी महंगी होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़ों पर 15% GST का नफास होगा। कॉफी हाउसेज और फूड आउटलेट्स पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 5% टैक्स लागू होगा। एशिया में बनने वाली पुरानी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। ज़राअत को संभालने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। ज़रई कर्जों की हद 1800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए मुकर्रर। महंगे डीजल से जान छुड़ाने के लिए ट्यूबवेल्स अब शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। मियारी बीज के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म। एक से ज्यादा इकसाम की फसलों की काश्त के लिए किसानों को सहूलियात मिलेंगी।
किसानों को कस्टम ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। देही इलाकों में लगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए इस्तिस्ना हासिल होगा। पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान आईटी के शोबे में फ्रीलांसर्स पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। इन फ्रीलांसर्स को सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। आईटी बरामदात बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह बरकरार रहेगी। आईटी सर्विसेज को अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बगैर केस टैक्स के दरामद करने की इजाज़त होगी। IMF की तमाम शराइत मान ली। उम्मीद है रवा माह के दौरान मुआहिदा हो जाएगा। साबका हुकूमत ने IMF के मुआहिदे की धज्जियां बिखेरी। आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ा। सैलाब से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। अवामी मुश्किलात का एहसास है। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ थामा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करंट खसारे में बेहतरी आ रही है। ज़राई शोबे में भी अच्छे नताइज की उम्मीद है। बेहतर है। उसकी वजह मुल्क के हालात, हमारी इकॉनमी और इस वक्त जितनी हम IMF के प्रेशर में हैं, उस हालात में बजट को जो है मुनासिब बजट कह सकते हैं। बिल्कुल ही अच्छी बात है कि बजट जो है ना बढ़ गया 35%। ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हुआ है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बजट अच्छा और बैलेंस्ड है। इंडस्ट्री को इसके अंदर इंसेंटिव भी दिए गए हैं और इसी तरह से नौजवानों को इंसेंटिव दिए गए हैं। विफाकी बजट पर ताजरों का मिला जुला रद्दअमल। लाहौर और मुल्तान के ताजिर बिरादरी ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। पेशावर और कराची के बाद ताजरों के एतराज़ात। विफाकी बजट पर शहरों ने कहा, मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म करके हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें भी बजट बनाते वक्त आम आदमी का ख्याल रखेंगी। महंगाई से सताई अवाम को रिलीफ न मिल सका। रवा हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 10 सस्ती हुई। महंगाई की शरह में 0.21% का इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन समेत बीफ, मटन, दूध, दही और चावलों की कीमतें बढ़ी। दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। सिंध में नए साल का 20 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती बजट में 78 अरब रुपए का इजाफा। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए का मंसूबा भी बजट में शामिल। तालीम के लिए 34 अरब, सेहत 20 अरब और ज़राअत के लिए 7 अरब। बल्दियाती इदारों की ग्रांट पर 6 अरब रुपए बढ़ाने की तजवीज़। इस्तेहकाम पाकिस्तान में पंजाब से पार्लियामेंटेरियन का बड़ा ग्रुप शामिल होने को तैयार। पंजाब से हम ख्याल छीना ग्रुप के सरबराह मलिक गजनफर अब्बास छीना की साथियों से मुशावरत। जहांगीर तरीन और मलिक गजनफर अब्बास छीना के दरमियान मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ता हुआ। ज़राए का दावा, हम ख्याल छीना ग्रुप में पंजाब से 20 के करीब साबिक अरकान असम्बली शामिल हैं। सानिया 9 मई के सहूलतकारों के खिलाफ शिकंजा सख्त होने लगा। हुकूमत का 9 मई में मुलविस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 500 से ज़ायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा कर लिया। जलाओ घिराव के लिए उकसाने वाले तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत को भी सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डाटा मिल गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मफरूर शरपसंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला समेत KPK में तोड़ फोड़ में मुलविस 36 मुलजिमों के केसेस मिलिट्री कोर्ट को भेज दिए गए।
बहीरा अरब में समुद्री तूफान का खतरा बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है तूफान कराची के जुनूब में 1040 किलोमीटर की दूरी पर है। बहीरा अरब के हालात माहीगीरी के लिए इंतहाई खराब हो सकते हैं, इसलिए माहीगीरों को 12 जून तक खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया।